नमस्कार। शर्मिष्ठा पनोली 22 साल की एक लड़की है जिसको अचानक बंगाल पुलिस गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लेती है। हवाला ये दिया जाता है कि लड़की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें धर्म विशेष का अपमान हुआ है। हालांकि वीडियो के बाद लड़की ने माफी मांगी, लेकिन उस माफी के बदले उसको जान की और दुष्कर्म जैसी घिनौनी धमकी मिली। खुलेआम सोशल मीडिया पर, उसके इंस्टाग्राम पर, उसके एक्स अकाउंट पर लोग ये कमेंट कर रहे थे कि तुझे मार देंगे, तेरे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन फिर अचानक कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से लड़की को आकर गिरफ्तार कर लेती है। ये वही कोलकाता पुलिस है जो मुर्शिदाबाद के दंगाइयों, धर्म विशेष पर गाली देने वालों को गिरफ्तार तो करना छोड़ दीजिए, सवाल तक नहीं पूछती है। और इसी दोहरी नीति का बहिष्कार अब सोशल मीडिया के मंचों से हो रहा है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए शर्मिष्ठा को राजनीति से जोड़ना चाह रही हैं। और अगर ऐसा है तो ममता सरकार के आगे और भी तमाम सवाल उठेंगे, क्योंकि उनकी ही पार्टी के कई ऐसे नेता हैं और लोग हैं जो हिंदू धर्म पर भद्दी टिप्पणियां कर चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कई बेतुके बयान दिए थे। और इसी क्रम में एक पाकिस्तानी महिला ने भी पहलगाम हमले को लेकर एक विवादित वीडियो बनाया था। और उस विवादित वीडियो का जवाब देते हुए पुणे में पढ़ रही एक लॉ की स्टूडेंट जिसका नाम शर्मिष्ठा पनोली है, उसने एक काउंटर वीडियो बनाया जहां शर्मिष्ठा द्वारा सांप्रदायिक टिप्पणी की गई। वीडियो पर धर्म विशेष के लोगों ने शर्मिष्ठा को गालियां दी। यही नहीं, जान से मारने की धमकी और दुष्कर्म जैसी घिनौनी धमकी दी, जिसके बाद वो वीडियो शर्मिष्ठा ने डिलीट किया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। लेकिन इसी बीच कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और शर्मिष्ठा को 30 मई को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इससे पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं जारी किया, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने नोटिस भेजने की कोशिश की पर वो विफल रहे। अब सोशल मीडिया पर शर्मिष्ठा को लेकर घमासान छिड़ा है। बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार, ममता बनर्जी आलोचनाओं का शिकार हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब आरजी कर हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, तब बंगाल पुलिस कहां थी? राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने यह सब कुछ मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए किया, क्योंकि शर्मिष्ठा के वीडियो पर मुस्लिम समाज गिरफ्तारी की आवाज उठा रहा था। लेकिन गौर करने वाली बात यहां यह है कि अगर सांप्रदायिक टिप्पणी के लिए 22 साल की छात्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो आस्था को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं, तस्वीरें अपलोड करते हैं। हालांकि इंडिया पब्लिक खबर सभी देशवासियों से अपील करता है कि किसी भी तरह के धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए और ना ही कोई आपत्तिजनक वीडियो या सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट की जानी चाहिए। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को लेकर अब भाजपा आक्रामक है। बीजेपी नेता पवन कल्याण ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शर्मिष्ठा एक कानून की छात्रा ने अपनी बात रखी। उसके शब्द कुछ लोगों के लिए खेदजनक और आहत करने वाले थे। उसने अपनी गलती स्वीकार की, वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जब टीएमसी के चुने हुए नेता, सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो लाखों लोगों को जो गहरा तीखा दर्द होता है उसके बारे में क्या? जब हमारे धर्म को गंदा धर्म कहा जाता है तो आक्रोश कहाँ है, उनकी माफी कहाँ है, उनकी त्वरित गिरफ्तारी कहाँ है? ईश निंदा की हमेशा निंदा की जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता कुछ लोगों के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं है। ये दो तरफा सड़क होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस देश देख रहा है, सभी के लिए न्यायपूर्ण कार्य करे। #मैं शर्मिष्ठा के साथ खड़ा हूं। इसके अलावा भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। जय श्री राम उनके लिए अपमानजनक शब्द है। इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। जब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने देवी काली के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। फिरहाद हकीम ने कहा, जो लोग इस्लाम में पैदा नहीं हुए हैं वो बदकिस्मत हैं। हमें उन्हें इस्लाम के दायरे में लाना होगा और दावते इस्लाम का समर्थन करके गैर मुसलमानों में इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। इस बयान पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। 22 वर्षीय लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की जहां हिंदुओं को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद में उन्होंने हटा दिया और माफी मांगी। फिर भी उन्हें गुड़गांव से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़े जाने के वक्त इस तरह की कार्रवाई वाला उत्साह कहां था? जब रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों पर पथराव होता है, जब अनुव्रत मंडल आपके अधीनस्थ की पत्नी और मां को बलात्कार की धमकी देते हैं,
तो आप कहां थे? मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी वकील शर्मिष्ठा के मामले को उठा रहे हैं और मजबूती से बचाव पक्ष अपनी बात रखेगा। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द दुष्ट और क्रूर ममता पुलिस के चंगुल से मुक्त हो जाएंगी। यहाँ बात शर्मिष्ठा की सपोर्ट की नहीं है, लेकिन सोचिए कि क्या जिस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया, क्या वो सही था? और अगर सही है तो सियोनी घोष जो टीएमसी नेता है और लगातार हिंदू धर्म और देवी देवताओं को गाली देती हैं, तस्वीरों के साथ खिलवाड़ करती हैं, उन पर टीएमसी या बंगाल पुलिस शांत क्यों रहती है? और ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। फिलहाल अब बंगाल सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में आवाज उठ रही है कि ममता बनर्जी की तानाशाही और पश्चिम बंगाल में धर्म विशेष पर हो रहे अत्याचारों पर कब रोक लगेगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।